आप लोगों में से जो लोग गांवों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अलग अलग नगरों में रहते हैं, आप लोगों को ये विदित होगा कि समाज में ब्राह्मण वर्ग होता है, क्षत्रिय वर्ग होता है, वैश्य वर्ग होता है, शूद्र वर्ग होता है। हालांकि ये सब अब विकृत हो चुका है। पहले कर्मों के आधार पर था, लेकिन अब जन्मों के आधार पर हो गया है। इसी तरह आप लोग सुनते होंगे कि समाज में राजा होता है, प्रजा होती है, आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं, गौ होता है, पशु होता है, अप्सराएं होती हैं, असुर होते हैं, देव होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद ये पृथ्वी बनी थी। पृथ्वी पर पेड़ पौधे वृक्ष आदि उग चुके थे, जिसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन उन मनुष्यों को ये किसने बताया कि जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो ब्राह्मण वर्ग का है, जो योद्धा है वो क्षत्रिय वर्ग का है, किसान है वैश्य वर्ग का, सेवा करने वाला शूद्र वर्ग का है। ये सब उन्हें किसने बताया होगा? आज के इस वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतिहास की चर्चा नहीं की जाएगी कि क्षत्रिय क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, जाति क्या होती है। यहाँ पर मैं सृष्टि विज्ञान की चर्चा करूँगा और अभी आगे ये प्रूव करूँगा, वैदिक विज्ञान के माध्यम से सिद्ध करूँगा कि वास्तव में ये सृष्टि का विज्ञान था। पहले उन ऋषियों ने सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों के गुणों को देखकर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर, सृष्टि में उन सूक्ष्म पार्टिकल के, वायु तत्व आदि के गति को देखकर हम मनुष्यों में भी ऐसे वर्ग रख दिए। अभी वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि गाय का नाम गौ क्यों पड़ा। वास्तव में गौ गाय को नहीं कहते, पशु जानवरों को नहीं कहते, ये सृष्टि विज्ञान से आया है। सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों के गुण धर्मों को देखकर इन पशुओं का नाम रखा गया है। इसी तरह आप लोगों ने ऋग्वेद का ये मंत्र देखा ही होगा, ब्रह्मणो वस्य मुखम आसीद बाहुभ्याम राजन्यः कृतः। ईश्वर के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ईश्वर की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पदभ्याम शूद्रो अजायत। लेकिन ये अर्थ जो मैंने बताया कि ईश्वर के मुख से ब्राह्मणों की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, ये अर्थ इस श्लोक का, इस मंत्र का नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि का विज्ञान दिया था, सृष्टि का ज्ञान दिया था। इस वीडियो में अभी इसका भी अर्थ जानेंगे, विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक विशेष जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ये जानते होंगे कि प्राचीन काल में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया, ये शब्द सबसे पहले कैसे आया? वास्तव में ये ऋग्वेद के मंत्रों से आया, सृष्टि के विज्ञान से आया ये अर्थ। अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि जो वेदों का अध्ययन कराता है, विद्वान है, शादी विवाह कराता है, शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वेदों के आधिदैविक विज्ञान को आप समझेंगे तो ब्राह्मण कहते हैं अग्नि तत्व को, सभी पार्टिकल को ब्राह्मण कहते हैं। पार्टिकल से सूक्ष्म भी अग्नि तत्व होता है, उसे भी ब्राह्मण कहते हैं। ओम रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन को भी ब्राह्मण कहते हैं। ये ईश्वर का ज्ञान है। मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी तरह सत्य है। आप हो सकता है समाज में किसी को ब्राह्मण कहते हो, उसके वैसे आचरण हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जो सृष्टि का विज्ञान बता रहा हूँ कि अग्नि तत्व को, पार्टिकल आदि को ब्राह्मण कहते हैं, ओम रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन को ब्राह्मण कहते हैं, ये ईश्वर ने ज्ञान दिया था। ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि अगर कोई योद्धा है तो उसे तुम क्षत्रिय कहो। ये मनुष्यों ने, उन महान ऋषियों ने अपने अनुसार ही नाम धारण किए हैं, अलग अलग वर्ग बनाए थे। ईश्वर ने केवल सृष्टि का विज्ञान दिया था। इसी प्रकार अगर समाज का कोई योद्धा हो, लड़ता हो, धर्म के लिए युद्ध करता हो, तो आप लोग उसे क्षत्रिय कह देते हैं। वास्तव में ईश्वर ने जो सृष्टि का विज्ञान दिया था, उसमें जो इंद्र तत्व है, इंद्र तत्व सूक्ष्म इंस्टिंक्ट के स्तर का है। ये जो विद्युत होती है, आप लोग बिजली को देखते हैं, इसका सूक्ष्म रूप है इंद्र तत्व। इंद्र तत्व हो गया जो हमेशा सृष्टि में असुरों को, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को मारता रहता है, उन्हें समाप्त करता रहता है और भी पदार्थों को छिन्न भिन्न करता है।
इसकी एक विशेष भूमिका है सृष्टि में। सबसे अधिक ताकतवर जो राजा है, जो सृष्टि का तत्व है, जो पूरे सृष्टि को संचालित कर रहा है, असुर पदार्थों को, डार्क मैटर आदि को मार रहा है, समाप्त कर रहा है। पार्टिकल आदि बनने की प्रक्रिया में जो असुर पदार्थ डार्क मैटर बाधा डालता है, उसे समाप्त कर रहा है, वही इंद्र तत्व है और वही क्षत्रिय भी है ईश्वर की दृष्टि से। इसी तरह आप लोग समाज में, संसार में देखते होंगे कि राजा होती है, प्रजा होती है। ये इंद्र तत्व सृष्टि का राजा भी है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, शासन कर सकता है। वरुण तत्व हो गया, वो भी क्षत्रिय है, वो भी राजा है। सोम तत्व हो गया, सोम तत्व कहते हैं जो सूक्ष्म इंस्टिंक्ट, जो सूक्ष्म कर ठंडा हो, सृष्टि में धीमी गति से एक्टिविटी करता हो, उन्हें भी सोम तत्व कहते हैं। तो वे भी सृष्टि में राजा होती हैं, क्षत्रिय होती हैं। ये ज्ञान ईश्वर ने दिया था। इसी तरह आप लोग ये जानते हैं कि राजा के साथ संसार में प्रजाएं भी होती हैं। प्रजा कहते हैं सभी अलग अलग पार्टिकल को जो वैसे ही पूरी सृष्टि में घूम रहे हैं। सूर्य से जितने भी पार्टिकल्स मेरे पास तक आ रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हो, वे सभी पार्टिकल जो अंतरिक्ष में इस सृष्टि में बिखरे पड़े हैं, वे सभी प्रजा हैं, जिनको इंद्र तत्व हो गया। सूर्य भी क्षत्रिय है, राजा है। ये सभी पदार्थ इंद्र तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया, यम तत्व हो गया, सोम तत्व हो गया, ये सभी इस सृष्टि में शासन कर रहे हैं। आपस में मिलकर असुर पदार्थों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इनमें से कोई राजा भागता भी है। आप सभी ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इंद्र के साथ मरुत ने मिलकर असुर पदार्थ को पराजित कर दिया, वृत्त को। वहाँ पर एक सोम तत्व वहाँ से भाग गया, पीछे हट गया। ये सृष्टि की एक्टिविटीज़ हैं। ऋषियों ने वैदिक विज्ञान को प्रकट करने का एक तरीका खोजा था, सरल से सरल विधि। क्योंकि जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, असुर पदार्थ, ये प्रजा को, जो सृष्टि में पार्टिकल आदि बिखरे हुए हैं, उनको हमेशा परेशान करते हैं डार्क मैटर। इसीलिए इंद्र आदि जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वे डार्क मैटर को भी भगाते हैं। और जो प्रजा होती है, राजा भी प्रजा को दंड देता है, अपने प्रजा को। इसी प्रकार जो पार्टिकल आदि आपस में संयोग नहीं करते, सूर्य आदि बनने में, सूर्य जैसे प्लैनेट जब बन रहा होता है तो उस समय जो पार्टिकल आदि बाधा डालते हैं, इंद्र तत्व उन्हें भी दंड देता है, उन्हें भी तोड़ देता है, बिखेर देता है। आप लोग जो राजा प्रजा संसार में जानते हैं, हो सकता है इनमें त्रुटियां हों, राजा के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन जो सृष्टि का इंद्र वरुण आदि तत्व है, जो डार्क मैटर है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ये ज्ञान विज्ञान पूरी तरह स्पष्ट है। इसमें जरा सी भी कोई त्रुटि नहीं है। इसी तरह आप लोग ये जानते हैं कि समाज में वैश्य होता है, जो खेती करता है, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर व्यापार करता है। सृष्टि में भी अलग अलग सूक्ष्म तत्वों को भी वैश्य कहा जाता है, जो एक साथ मिलकर चलते हैं। सृष्टि में भी व्यापार हो रहा है। वास्तव में सृष्टि के इसी विज्ञान से सबसे पहले उन ऋषियों को कुछ भी नहीं पता था। जब ईश्वर के इस ज्ञान को उन्होंने अंतरिक्ष से ग्रहण किया, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट को, वाइब्रेशन को, उसी ज्ञान को सीखकर इन लोगों ने, जो व्यापार करने वाले सामाजिक लोग थे, उन्हें कहा कि सृष्टि के इन सूक्ष्म तत्वों को वैश्य कहते हैं। इसीलिए आज से मनुष्यों में भी जो व्यापार करेगा, खेती करेगा, उसे वैश्य कह दिया जाएगा। जो युद्ध करेगा, लोगों की रक्षा करेगा, उसे क्षत्रिय कह दिया जाएगा। सृष्टि के विज्ञान से ही ये आया है। इसी तरह आप लोग समाज में सुनते होंगे कि शूद्र होते हैं। वास्तव में सृष्टि में जो पदार्थ दूसरे पदार्थों की सहायता करते हैं, खुद समाप्त होकर दूसरे पदार्थों में मिल जाते हैं, उन्हें तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उस इंद्र आदि तत्व के बताए गए मार्गों पर वे पार्टिकल आदि जो चलते हैं, वही शूद्र हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम खंडों में आपको ये सब विस्तार से मिल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में केवल सृष्टि का विज्ञान है और वेद तो विज्ञान ही है। इसी तरह जब आप लोग गाय को देखते होंगे तो कहते हैं कि संस्कृत में इसे गौ कहते हैं। वास्तव में गौ कहते हैं सूक्ष्म किरणों को, सभी अलग अलग सूक्ष्म तत्वों को। गच्छति इति गौ, जो गति करता है, सृष्टि में गमन करता है, वो सभी गौ है। इसी तरह आप लोग ये भी जानते होंगे कि राजाओं की सभा में जो स्त्रियां नाचती हैं, उन्हें अप्सरा भी कह दिया जाता है। ऐसा प्राचीन काल में होता था, आज भी होता है जगह जगह पर।
क्या आप लोग जानते हैं अप्सरा कहते हैं सूर्य के किरणों को, वो नाचती हुई यहाँ तक आती हैं। जितने भी पार्टिकल आदि गति कर रहे हैं वे स्टिंग के माध्यम से गति कर रहे हैं, स्टिंग की तरह। वे सभी अप्सरा हैं जिन्हें इंद्र तत्व, अलग अलग और भी राजा लोग जो वरुण तत्व है, यम है, ये उन्हें संचालित करते हैं। ये जो इंद्र आदि है ये कोई मनुष्य नहीं है जो वज्र लेके बैठा हो। वो जो इंद्र थे मनुष्य, इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल के आधार पर ऋषियों ने उनका नाम इंद्र रखा था। जब उनका जन्म हुआ था तो वे मनुष्य में इंद्र थे, ऐतिहासिक इंद्र थे। वे समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो सृष्टि का पदार्थ है वो तो सृष्टि के अंत तक रहेगा, वो इंद्र तत्व, वरुण तत्व। तो जो सूक्ष्म पदार्थ नाचते हुए गति करते हैं, सूर्य के कीड़े जो बिखरते हुए हमारे पास तक आ रही हैं, उन्हें भी अप्सरा कहते हैं। यहाँ तक कि आप लोग ये जानते हैं कि समाज में ये आचार्य है, शिक्षा देता है। आचार्य कहते हैं जो बृहस्पति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब भी देवों और असुरों का संग्राम होता है, सृष्टि का महान युद्ध होता है पार्टिकल का आपस में, उस समय जो बृहस्पति तत्व होता है वो मुखिया होता है देवों का। बृहस्पति सूक्ष्म ऋषि रूपी स्टिंग को कहते हैं। जितने भी ऋषियों के नाम आप लोगों ने सुना है, रामायण काल में विश्वामित्र आदि ऋषि थे। विश्वामित्र जब आप वेदों में देखेंगे, आप ये मत कल्पना कीजिए कि इन्हीं विश्वामित्र का नाम है। विश्वामित्र से 1-2 अरब साल पहले ही वेदों को जब सुन लिया गया था तो तभी से ये नाम है। वो सृष्टि का विज्ञान है। विश्वामित्र ओम रूपी सूक्ष्म स्टिंग को कहते हैं जो सबको जोड़ कर रखता है, सबको संतुष्ट करता है, सबको प्रेरित करता है, उसे विश्वामित्र कहते हैं। सबका मित्र है जो। तो सृष्टि में ऋषि पदार्थ भी होते हैं। आप लोग इसे गंभीरता से लीजिए, ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान था। आज तक आप लोगों के बीच ये प्रचलित होता आया है कि इंद्र तत्व जल बरसाते हैं, हालांकि आप लोग उसे मनुष्य के रूप में देखते हैं। यम होते हैं जो स्टिंग आदि को प्रेरित करते हैं, वरुण होते हैं। ये सब विकृत रूप से आज तक आपके सामने प्रचलित है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। रामायण महाभारत काल के पहले जाओगे तो ये सब सृष्टि का विज्ञान के रूप में प्रचलित था। आप लोगों ने आज तक जितने भी युद्धों के बारे में सुना होगा, रामायण काल का वो महान युद्ध, महाभारत काल का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध, ऐसे ही सृष्टि में हर समय बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। सृष्टि के सूक्ष्म देव पदार्थों का असुर पदार्थों के साथ युद्ध चल रहा है। अगर ये युद्ध जिस दिन बंद हो गया सृष्टि का, उसी दिन पूरी सृष्टि बिखर जाएगी, सब प्रलय हो जाएगा। इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स जो प्रकृति है उसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। असुर पदार्थ बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे ही इंद्र आदि सूक्ष्म तत्व कमज़ोर पड़ेंगे, अग्नि तत्व जो है फोटान आदि पार्टिकल जैसे ही कमज़ोर पड़ेंगे, वैसे ही सूर्य अपने आप वहीं से बिखर जाएगा और सूक्ष्मता में विलीन हो जाएगा। तो सृष्टि में बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है देवों और असुरों के बीच, क्योंकि वैदिक मंत्र ही वाइब्रेशन है, सूक्ष्म स्टिंग है। इसीलिए ऋषियों ने इस विज्ञान को समाधि में स्थित होकर जाकर सुनकर उसके बाद उन्होंने निर्णय किया था कि सृष्टि में ये पदार्थ इससे युद्ध करता है, ये पदार्थ शांत स्वभाव का होता है। अग्नि तत्व को इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि वो सबको प्रेरित करता है। वो बहुत अधिक युद्ध आदि नहीं करता है, लेकिन उतना नहीं जितना इंद्र आदि तत्व करते हैं। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों में आपको ये भी मिल जाएगा, अग्नि और इंद्र दोनों मिलकर भी असुरों को परास्त करते थे। तो कहीं कहीं ये भी जिक्र है। हमेशा केवल प्रेरित करने के काम आता है, दूसरे पदार्थों को दिखाने के काम आता है। आप लोग जो मुझे और इस वीडियो को देख पा रहे हो, अग्नि तत्व की ही देन है जो आप लोग देख पा रहे हो। अग्नि तत्व ना होता, जब सूर्य की किरणें नहीं होती तो आप सामने के दृश्य को नहीं देख पाते। तो ये सब अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व युद्ध में बहुत अधिक भाग नहीं लेता, वो केवल प्रेरित करता है, एक पदार्थों को दूसरों को दिखाता है। और भी सृष्टि में बहुत अधिक प्रक्रियाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को, आधुनिक फिजिक्स को पढ़कर आप लोग इसे विस्तार से समझ सकते हो। ये जो मैंने शुरू में ऋग्वेद के मंत्र को बताया, ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीद बहुभ्याम राजन्या कृथा पदभ्याम शूद्रो अजायत नाभ्याम तद वैश्यः। वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो मुख होता है, मुख प्रेरित करता है। ब्राह्मण यानी जो सूक्ष्म अग्नि तत्व होता है, ओम रूपी वाइब्रेशन है, ये मुख की तरह प्रेरित करता है।
प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख की ही होती है हमारे शरीर में। उतना आप आंखों से किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, किसी को कोई बात नहीं बता सकते, हाथ पैर आदि से भी इशारा करके नहीं बता सकते, जितना मुख से बता सकते हैं। मुख प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो सूक्ष्म अग्नि तत्व है वो मुख की तरफ प्रेरित करता है। और बाहुभ्याम राजन्याकृता, जितने भी राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उन्हें बाहु से, भुजाओं से उत्पन्न किया गया है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि वे भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय बलवान होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं। जो काम इंद्र आदि देवता सूक्ष्म पदार्थ कर देते हैं वो अग्नि तत्व नहीं कर सकता, सृष्टि के ब्राह्मण पदार्थ नहीं कर सकते। जो काम क्षत्रिय कर देते हैं, राजा कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। बल जो होता है भुजाओं में ही होता है, इसीलिए ये प्रेरित करने के लिए कहा गया है। केवल सृष्टि का विज्ञान है वेदों में। वास्तव में जो सूक्ष्म पदार्थ गति करते हैं, सृष्टि में इकट्ठे होकर व्यापार करते हैं, सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ, उन्हें वैश्य कहा गया है। वे केंद्रित होकर कोई काम करते हैं। तो क्योंकि वे सभी पदार्थ एकजुट हो जाते हैं तो केंद्र से वे किसी को प्रेरित करते हैं, व्यापार आदि में वे काम करते हैं। आप लोगों को ऋषियों के ग्रंथों में जो विज्ञान है ऐसे ही मिलेगा। इंद्रवृत्त का युद्ध हुआ, कुछ देवता भाग गए। किसी देवता ने इंद्र की सहायता की, तब जाके वृत्र को, भ्रातृव्य को, पापमा आदि सूक्ष्म असुर पदार्थों को परास्त कर गए इंद्र। ये सब आप कहानियां मत समझ लीजिए। ऋषियों के लिखने का ये एक तरीका था समझाने का, बताने का। अगर आप इस तरह सृष्टि के विज्ञान को समझेंगे, फिर मनन चिंतन करेंगे, तो आप लोग कुछ ही दिनों में वैज्ञानिकों से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये विज्ञान अभी वर्तमान साइंस में, आधुनिक फिजिक्स में उपलब्ध नहीं है। वे लोग केवल पार्टिकल तक की बात करते हैं। यहाँ पर ऋषि सीधे सूक्ष्म स्तर के असुर पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, देव पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि पार्टिकल से बहुत सूक्ष्म होते हैं, स्टिंग के रूप में। इसी तरह जो शूद्र होते हैं, पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। सृष्टि के वे पदार्थ जो पूरी तरह स्वयं सक्षम नहीं होते क्रिया करने में, वे दूसरों पर ही निर्भर करते हैं। जब उन्हें सपोर्ट किया जाता है, इंद्र आदि सूक्ष्म देव पदार्थों के द्वारा प्रेरित किया जाता है, तभी वे कार्य कर पाते हैं, उनके आदेशों पर ही चलते हैं। इन सूक्ष्म कणों का, सूक्ष्म पदार्थों का स्वभाव ही यही होता है। अगर उन्हें आप प्रेरित ना कर पाओ तो वे कार्य कर ही नहीं सकते सृष्टि में, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, गति करते रहेंगे सृष्टि में। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता जब तक उन्हें प्रेरित ना किया जाए। ऐसे ही शूद्र होता है। किसी जाति की बात नहीं कर रहा मैं। वर्तमान समय में जो व्यक्ति सक्षम नहीं होता, हमेशा घूमता रहता है, किसी की कोई बात नहीं मानता, या फिर बलपूर्वक मनाने पर ही वो कार्य करता है, वो शूद्र है कर्मों से। तो ये सब सृष्टि के विज्ञान से लाया गया है। ईश्वर ने ज्ञान नहीं दिया था। ज्ञान वैदिक मंत्रों के रूप में, सूक्ष्म वाइब्रेशन के रूप में उन महान ऋषियों ने समाधि अवस्था में ग्रहण किया। ईश्वर ने संस्कृत भाषा को जनाया था केवल, और वो भी सृष्टि का विज्ञान। तो सृष्टि का विज्ञान ही था उन महान ऋषियों के पास। अब आप लोगों को विचार करना है कि जब उन लोगों की उत्पत्ति हुई थी, वृक्ष आदि थे, फल फूल आदि सभी थे, जल बहुत शुद्ध था, उस समय जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो उन लोगों ने इसी सृष्टि के विज्ञान से देखा कि अग्नि तत्व के ये कार्य है, और ईश्वर ने सृष्टि के विज्ञान में इसे ब्राह्मण कहा है। इसका तात्पर्य जो शिक्षा देगा, जो शांत स्वभाव का होगा, सबको प्रेरित करेगा मुख की तरह, ब्राह्मणोवस्य मुखम आसीद, तो उसे ब्राह्मण कह दिया जाएगा। इसी तरह समाज में जो लोगों की रक्षा करेगा, शासन करना जानेगा, अपने बल पर सामर्थ्यशाली होगा, अधिकार करना जानता है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। जैसे सृष्टि में इंद्र तत्व है, वरुण है आदि शासन करते हैं, असुरों को मारते हैं, वैसे उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। यहाँ तक कि प्राचीन काल में जो असुर वर्ग था, ये जो सृष्टि के डार्क मैटर आदि हैं, ये भी क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, बस ये दुष्ट हैं। इसी तरह प्राचीन काल में, रामायण काल से भी पहले, आप लोग जो कहते हैं कि रावण असुर था, असुर मतलब दुष्ट नहीं, रावण से बहुत पहले ये क्षत्रियों का एक महान वंश था जिसकी शुरुआत हुई थी। वो तो रावण ने इस पर पूरी तरह अधिकार कर लिया था, जिसके माध्यम से लोगों को परेशान करता था। पहले के असुर भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनके लिए जितनी भी सिद्धियां थी वे आम बात थी। देवों जितना वो भी विकसित थे, देवों को भी कभी कभी परास्त कर देते थे। ये मैं इतिहास की चर्चा कर रहा हूँ, रामायण काल के, उससे पहले के, क्योंकि ये सब सृष्टि के उसी विज्ञान से आया है।
इसी तरह आप लोग वैश्य और शूद्रों को समझिए। आप लोग बैठकर सोचने का प्रयास कीजिए। ध्यान आदि तभी आप लगा पाओगे जब मेरी बातों को आप अगर समझ पा रहे होगे। बिना सृष्टि को जाने मोक्ष प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर को तत्व रूप में कभी जाना ही नहीं जा सकता। तो पूरी सृष्टि में बहुत भयानक युद्ध हो रहा है लगातार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सृष्टि का विज्ञान पहले है, क्योंकि ये नित्य इतिहास है, ये कभी नहीं बदलता। अगली बार सृष्टि बनेगी, फिर यही सूक्ष्म इंद्र तत्व फिर असुरों को मारेगा, फिर असुर तत्व ही उत्पन्न होंगे। सृष्टि का विज्ञान कभी नहीं बदलता, सृष्टि के नियम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी मनुष्य या ऋषि मुनि महापुरुष ने नहीं बनाए हैं सृष्टि के नियम, ईश्वर ने बनाया है। ऋषि मुनि महापुरुष और वैज्ञानिक तो केवल सृष्टि के नियमों को खोजते भर हैं। चाहे सिद्धियां हो या फिर कोई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वे लोग इसी सृष्टि से बनाते हैं। अगर उनके पास वो मटेरियल, वो पदार्थ ना हो तो वे सृष्टि में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनका शरीर ही नहीं बनेगा तो वे दूसरे पदार्थों को क्या बनाएंगे, तकनीकों को क्या बनाएंगे? पार्टिकल आदि से ही तो यह शरीर बना हुआ है। वैदिक विज्ञान इतना विस्तृत है जहाँ तक आधुनिक विज्ञान कभी सोच भी नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि आधुनिक वैज्ञानिक भी बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में खोजे गए सभी फिजिक्स को, सारे ज्ञान विज्ञान को एक कर दिया जाए तो वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान में वो 1% भी नहीं है। यहाँ तक कि महर्षि भगवान मनु जी ने भी मनुस्मृति में यही कहा है कि सारे नियम मनुष्यों ने वैदिक विज्ञान से, वेदों से सीखे, सृष्टि के विज्ञान से सीखे हैं। कहीं पर इंद्र तत्व की गति को देखा, उस तत्व की क्षत्रियता को देखा, उसके सामर्थ्य को, तो कोई महापुरुष था जिसने अपना नाम इंद्र रख लिया। जो तारे होते हैं, ग्रहों प्रग्रहों को प्रेरित करते हैं, किसी ने अपना नाम उसी सूर्य को देखकर, उसी विष्णु को देखकर किसी ने अपना नाम विष्णु रख लिया, किसी महापुरुष ने। किसी ने बृहस्पति, किसी ने अगस्त्य, किसी ने मैत्रावरुण, किसी ने वृत्र, किसी ने यम, किसी ने अगस्त्य, किसी ने विश्वामित्र। अगर इतिहास में ऋषियों मुनियों महापुरुषों को देखोगे, इसी सृष्टि विज्ञान को जानकर वे महान वैज्ञानिक बने थे, सामर्थ्यशाली योगी बने थे। सारे क्षत्रिय वेद पढ़ते थे। भगवान राम जैसे लोग जो खरदूषण से युद्ध किए थे अकेले ही, इसी वैदिक विज्ञान को पूरी तरह समझते थे, इसीलिए उनके पास सामर्थ्य आया था। श्री कृष्ण हो गए, सभी ऋषि मुनि लोग, ये लोग वेदों को पूरी तरह जानते थे, सृष्टि के विज्ञान को। अगर वर्तमान साइंस को भी आप देखेंगे तो जो बेस है, जो आधार है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, किसी का भी है, जो आधार है वो वेदों से ही है। वे भी संघर्ष कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खोज रहे हैं, लेकिन जो बेस था, उनका आधार, वो वेदों से ही लिया गया था। प्राचीन ऋषियों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, मैं यहाँ पीछे आपको कुछ शस्त्रों के बारे में दिखा देता हूँ। वर्तमान समय में जो एटम बम को गिराया जाता है मिसाइलों के रूप में, रॉकेट के रूप में, विमानों के द्वारा, वो पहले तीरों के माध्यम से गिराया जाता था और उनकी एक अलग प्रक्रिया थी। वो बहुत विकसित लोग थे। उन्हें विमानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किसी स्पेस एजेंसी की या हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके अस्त्र शस्त्र तकनीकें, विमान आदि सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके बनाए जाते थे, सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर बनाए जाते थे। वायु तत्व हो गया, उनकी तकनीकें बहुत विस्तृत हुआ करती थी। और वो सब वैदिक विज्ञान को, जो अभी बताया गया, इसी विज्ञान को पढ़कर ही वे लोग बनाते थे, इस पर ही अनुसंधान करके वो लोग बनाते थे। चारों वेद हो गए, सभी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, दर्शन हो गए, इन सब में सृष्टि का विज्ञान है। इस विज्ञान को कोई समझ ही नहीं पाया, इसीलिए इसे नहीं चुराया गया, जबकि तकनीकों के सारे ग्रंथ चुरा लिए गए। यहाँ तक कि जो चीन का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, वो भी प्राचीन ऋषि मुनियों महापुरुषों के ऐतिहासिक ग्रंथों में जो विमान होते थे, एक अंतरिक्ष स्थानक होते थे। अंग्रेजी में इसे स्पेस स्टेशन कहते हैं, लेकिन इसे संस्कृत में, हिंदी में अंतरिक्ष स्थानक कहते हैं। तो वहीं से वे लोग चुरा के ले गए और बना लिए, लेकिन सूक्ष्म पदार्थों को अभी नहीं जान पाए हैं, इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और इन ग्रंथों को समझ भी नहीं पाए। तो यही है सृष्टि का विज्ञान और इतिहास। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ तक बिना ईश्वरी सहायता के, बिना ऋषियों मुनियों महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़े कभी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। बताया ना मैंने, अगर उनका ज्ञान विज्ञान इकट्ठा कर लोगे तो 1% है, भले ही बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन तुलना की भी दृष्टि से देखोगे तो 1% भी नहीं मिलेगा उनका ज्ञान विज्ञान।
यहाँ तक कि जो सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि का नियम है, वो चाहे वेदों में दिया गया हो, ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, वो समान होगा अगर सही है तो। अगर आधुनिक विज्ञान कहीं पर गलत है उसकी थ्योरी सिद्धांत, इसका मतलब वो विज्ञान नहीं है। जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गई, ये सब एक भ्रम है, कोई विज्ञान नहीं। तो सृष्टि का नियम एक ही है चाहे जहाँ से आया हो। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि सृष्टि में भी राजा होता है, प्रजा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, अप्सराएं होती हैं, आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं, और वहीं से सृष्टि के विज्ञान से मनुष्यों ने अपने सभी नाम रखे, चाहे इंद्र हो, अगस्त्य हो, वैश्वामित्र, कुछ भी। उन्हीं से नाम भी सीखे, विज्ञान भी सीखे, कर्म भी सीखे। अगर आप लोग ऋषियों के ग्रंथों को देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे कि ब्रह्मा बैठे हैं, एक तरफ इंद्रदेव यजमान के रूप में बैठे हैं, कोई पुरोधा के रूप में बैठा है, कोई ऋत्विक बना बैठा है, कोई ऋषि, कोई आचार्य, सभी देव वर्ग वहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं उसी यज्ञ में असुर लोग आक्रमण कर देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा ऐसे ही है ऋषियों के ग्रंथों की भाषा। वास्तव में ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने का ये अपना एक तरीका था। एक ही बार में उन्हें पूरी सृष्टि का ज्ञान याद हो जाता था, फिर वे मनन चिंतन करने लगते थे इस पर। वास्तव में पूरी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, पूरी सृष्टि यज्ञ का ही स्वरूप है। सूक्ष्म पदार्थों का आपस में इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, यही सब हो रहा होता है। तो वहाँ पर असुर पदार्थ आक्रमण कर देते हैं, उन्हें ये कार्य करने ही नहीं देते। आप लोगों को लग रहा है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, ये सब कोई सामान्य घटना नहीं है। सूर्य का बनना, सूर्य के बनने का इतिहास जब आप ऋषियों के ग्रंथों में देखोगे और मनन चिंतन करके उस स्थिति को अनुभव करने का प्रयास करोगे, तब मेरी बातों को समझ पाओगे कि मैं बोल कहाँ से रहा हूँ। मैं पूरी सृष्टि को नहीं जानता, अभी ऋषियों के ग्रंथों को बहुत कम ही जानता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है ऊपर ऊपर से उतना तो अनुभव होता ही है कि ऋषि मुनि रहे क्या होंगे। सूर्य बनने का इतिहास, वो किस परिस्थिति में बनता है, कैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न होती हैं, कौन से पार्टिकल, कौन से सोर्स, मिस्टिंग, वैक्यूम एनर्जी का क्या रोल है, इन सब को अगर पूरी तरह जानना हो तो समाधि में स्थित होकर ही जाना जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले ऋषियों के ग्रंथों को, आधुनिक फिजिक्स के ग्रंथों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा गहराई से, क्योंकि सभी ऋषि मुनि महापुरुष लोग वैज्ञानिक हुआ करते थे। आप लोग सुनते होंगे कि इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मारने के लिए त्वष्टा अस्त्र को ध्यान लगाया, वो अस्त्र वहीं अंतरिक्ष से प्रकट हो गया। बनाया पहले से ही था, वहाँ पर छिपा हुआ था, लेकिन वो त्वष्टा अस्त्र बना कैसे होगा? क्या आप लोगों ने कभी विचार किया इस पर? त्वष्टा किस सूक्ष्म देवता को कहते हैं? सृष्टि के किन सूक्ष्म पदार्थों को कहते हैं? ब्रह्मास्त्र आदि जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? प्रस्वापन अस्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, अंतरिक्ष में जाते ही बादलों को इकट्ठा कर देता था, फिर वर्षा होने लगती थी। उसमें कैसे सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा किया जाता था, जब वहाँ पर जाता था तो वैसी परिस्थिति बना देता था। आज वर्तमान समय में नासा आदि कुछ स्पेस एजेंसियों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम अंतरिक्ष से वर्षा कराएं, वहाँ पर बादल बन जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, इन सब पर अनुसंधान हो रहा है। लेकिन पहले ये सब शस्त्र बना दिए गए थे। आज वर्तमान समय के विमानों को आप चंद्रमा आदि पर नहीं ले जा सकते, वहाँ पर स्पेस एजेंसियों के द्वारा भेजे गए रॉकेट ही काम आते हैं। लेकिन प्राचीन विमान भी लोग यहीं से बैठकर चंद्रमा पे चले जाते थे, बिना विमानों के भी जाते थे यौगिक सिद्धियों के द्वारा, उदान आदि सूक्ष्म वाइब्रेशन को वश में करके। तो ये सब सृष्टि का विज्ञान है, इसको आप गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। यही था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।